गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं इस केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके बीच में आया हूं और हम एक बार फिर से कुछ ऐसी अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको ऐसा माना गया है कि वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन का इतना अमूल्य समय क्या कर दिया, एक साहित्य को बनाने में लगा दिया, उस व्यक्ति के बारे में हम आज क्या करेंगे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो क्लास होगी ये आपके लिए सेमेस्टर 4 के लिए आपका जो सिलेबस है अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके इस व्यक्ति के बारे में मैं इस क्लास के अंदर लेकर आया हूं और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको, जब बात यह नहीं है कि हम ये जो ड्रामा पढ़ रहे हैं या हमारी जो ये क्लास है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसा माना गया है कि ये इस लिटरेचर का एक गॉड भी हम इसको संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए हमारी इस क्लास को हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है, मैंने अभी कुछ 1-2 दिन से स्टार्ट की है और मैंने आपको कहा था कि रेगुलर आपकी जो क्लासें हैं इसके ऊपर चली आएगी। और उसी के साथ मैं एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूं, जिसमें ये जो आपकी कक्षा है वो है बीए पार्ट 2 की। किसकी है? बीए पार्ट 2 की। जो हमारा सेमेस्टर है वो 4th सेमेस्टर है। आपको पता है कि अब आपके जो आने वाला एग्जाम है वो 4th सेमेस्टर का होगा। अभी तक आपके 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, सेमेस्टर 1, 2 और 3 की अभी भी आपके एग्जाम हुई है। अब बस उस रिजल्ट को छोड़ दो, अब आप क्या करो, अपने आने वाले जो नई एग्जाम है सेमेस्टर 4 की, उसके लिए आप सब लग जाओ। लास्ट बार क्या हुआ था कि थोड़ा मैंने देरी से शुरू किया था और उसके लिए मैं खुद आपसे माफी मांगता हूं। और कुछ कारण से आपके जो कोर्स था उसके मैटर मेरे पास उपलब्ध नहीं थे और बिना मैटर के फिर मैं आपके सामने आऊं, ऐसा भी कहते ना कि अच्छा नहीं होता। और इस बार मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा था और जैसे ही आपके एग्जाम होने की वेट कर रहा था, जैसे ही एग्जाम हुआ और उसके दूसरे दिन ही मैं आपके बीच में वापस आया और एक नए सिलेबस के साथ मैं आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरा कोर्स तैयार रखूंगा। ठीक है, तो हम आपका जो क्लास है वो सेमेस्टर 4 की है, अकॉर्डिंग टू जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जय नारायण विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कई बार कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो बोल देते हैं कि सर हमारे उदयपुर यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो वो एक अलग चीज है। जो मैं यहाँ सिलेबस करा रहा हूँ वो है जय नारायण विश्वविद्यालय, उसके अनुसार। ठीक है, हमारा जो आज का जो ड्रामा है वो है 12 नाइट। कौन सा ड्रामा है? 12 नाइट। ये जो ड्रामा है वो कौन सा है? 12 नाइट। बहुत ही फेमस ड्रामा है। मैंने आपको सिलेबस बताया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपकी जो यूनिट्स हैं उसके अंदर कुल मिलाकर कितने ड्रामा है? 4 ड्रामा है। तो ये आपका सेकंड यूनिट है। कौन सा यूनिट है? सेकंड यूनिट, यूनिट नंबर 2 है, जिसका क्या है, जो ड्रामा है जिसका नाम क्या है? 12 नाइट। और ये किसने लिखा है? हमारे बहुत ही फेमस राइटर इंग्लिश लिटरेचर के विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है? इस नाटक को लिखा है। आज हम इस कक्षा के अंदर, हम इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? विलियम शेक्सपियर का। किसका? विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन हम यहाँ करने जा रहे हैं। इनके बारे में जितना हमें मिल चुका है, जितना इन लोगों ने बताया है, उसको मैंने इकट्ठा करके मैं आपके सामने वो नोट्स लेकर आया हूं। आप सभी नोट्स बनाइएगा, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने ऑनलाइन का उपयोग किया है, मैंने कुछ किताबों से ढूंढा है और आपके सामने जितना हो सके एक अच्छी भाषा में एक अच्छा मैटर में आपके सामने इस क्लास के अंदर लेकर उपस्थित हूं। फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, इनके इस इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये किस तरह के लेखक थे, कहाँ से आए थे, क्या उनकी जीवनी थी, कहाँ इनकी पढ़ाई हुई थी, कहाँ इन्होंने सक्सेस हासिल की थी, वो सारी चीज मैं इस कक्षा के अंदर लेकर उपस्थित हूँ। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। विलियम शेक्सपियर वॉज ए रिनाउंड इंग्लिश पोएट। ये क्या थे? मतलब रिनाउंड, मतलब इनको बाद में बनाया गया था अंग्रेजी कवि। ये एक प्ले राइट थे,
ये एक एक्टर थे एंड इनका जन्म हुआ था 1564 में 1564 के अंदर इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एन ओवन। ये एक इंग्लैंड का क्या है, एक गांव है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन ओवन, वहां पर 1564 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हिज बर्थडे इज ए मोस्ट कॉमनली सेलिब्रेटेड ऑन ए 23 अप्रैल। इनका जो जन्मदिन है वो सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। सी व्हेन वाज शेक्सपियर बोर्न, जब शेक्सपियर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। विच इज ऑल्सो बिलीव टू बी ए डेट ही डाइड इन 1660, और इनका ऐसा माना जाता है जो निधन था वो 1616 में होता है। इनका जन्म कब होता है, 1564 के अंदर, और इनकी मौत कब होती है, 1660 में। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। शेक्सपियर वॉज ए प्रोफेलिक राइटर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एंड ए जैकोबियन एज। ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर एक प्रोफेलिक राइटर थे। कौन से युग के, एलिजाबेथन और जैकोबियन एज के, ऑफ ब्रिटिश थिएटर, उस समय के, समटाइम कॉल्ड द इंग्लिश रेनेसांस और द अर्ली मॉडर्न पीरियड। कई बार हम इनको इसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, अर्ली मॉडर्न पीरियड या रेनेसांस, इंग्लिश रेनेसांस। हम इन दो युगों को किस नाम से भी जाने जा सकते हैं, इंग्लिश रेनेसांस और द अर्ली मॉडर्न पीरियड। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे, देखो, शेक्सपियर प्लेज are perhaps his most enduring legacy, but they are not all he wrote. Shakespeare poems also remain popular to this way. ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में कहीं पर भी कुछ भी हमें नहीं मिलता। हमारे पास जो भी अवेलेबल है, इन्होंने खुद ने ही अपने जितने भी प्ले थे, अपने जितने भी सोनेट्स थे, उसके अंदर इन्होंने खुद ही अपने बारे में क्या किया है, बताया है। और ऐसा माना जाता है शेक्सपियर की बहुत सारी कविताएं भी क्या है, पॉपुलर हैं आज तक हम उनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं उनको आज भी हम क्या है, एक अच्छे रूप में, एक अच्छे वर्क के तौर पर हम क्या करते हैं, जानते हैं। रिकॉर्ड सर्वाइव रिलेटिव टू विलियम शेक्सपियर फैमिली दैट ऑफर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए शेक्सपियर्स अर्ली लाइफ एंड लिव्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। कि विलियम शेक्सपियर के क्या था कि अर्ली समय में जब इनकी फैमिली इतनी कोई पैसे वाली नहीं थी, लेकिन इनकी फैमिली ने क्या किया, इनकी जो सोच थी उसको समझ नहीं सके, और उसके बाद ही विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, एक फैसला लिया, और वो अपनी अर्ली लाइफ में ही क्या किया, उसने अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़कर वो कहां पर आए, जॉन शेक्सपियर मैरिड थ्रू मैरी आर्डन। जॉन शेक्सपियर ऐसा मानते हैं कि जल्दी से ही इन्होंने अपने जो परिवार को है उसको छोड़कर ये शहर की ओर आ गए, और इन्होंने वहां पर एक शादी की थी किसके साथ, मैरी आर्डन के साथ, एंड टुगेदर दे हैड 8 चिल्ड्रन। और उनके साथ ऐसा माना जाता है कि उनके कितने बच्चे थे, 8 चिल्ड्रन टुगेदर। अब वो एक साथ जब वो रहते थे, माना जाता है कि इनके जो भाई थे वो सिबलिंग्स कितने थे, 8 जने थे, टोटल 8 जने थे, और उसमें से ही विलियम शेक्सपियर थे। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो 2 बच्चे थे, जिसका नाम क्या था, जॉन एंड मैरी, जिसको इन्होंने क्या किया था, लॉस्ट कर दिया था। ही लॉस्ट 2 डॉटर्स एज एन इन्फेंट। और 2 जो बच्चे थे इनके, जॉन एंड मैरी, इनको किसी ने काट लेने के कारण इनकी जो 2 डॉटर्स थी उनका भी निधन हो गया। तो ऐसे करके इनके कितने चाइल्ड थे, टोटल 8 चिल्ड्रन विलियम शेक्सपियर के माने जाते हैं। सो विलियम बिकम देयर एल्डेस्ट चाइल्ड, और इसीलिए विलियम जो चिल्ड्रन थे, विलियम शेक्सपियर थे, वो सबसे बड़े थे। विलियम शेक्सपियर क्या थे, सबसे बड़े थे। जॉन शेक्सपियर वर्क एज ए ग्लो मेकर। जॉन शेक्सपियर इनके जो फादर थे वो क्या थे, एक ग्लो मेकर थे, ग्लो मेकर का काम करते थे। बट ही ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द टाउन ऑफ ए स्ट्रेटफोर्ड बाय फुलफिलिंग द सिविक पोजीशन। लेकिन ये ग्लो मेकर होते हुए भी अपने शहर में, अपने टाउन में इनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी। इन्होंने अपनी रेपुटेशन को, अपनी पोजीशन को क्या किया था, मेंटेन रखा था। हिज एलिवेटेड स्टेटस मींट दैट ही वाज इवन मोर लाइकली टू हैव सेंट हिज चिल्ड्रन। लेकिन ऐसा माना जाता है
कि वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपने जितने भी बच्चे थे उनको अच्छे से अच्छा लालन पालन करने के लिए इन्होंने हर कोशिश की, एंड इंक्लूडिंग विलियम शेक्सपियर भी क्या थे टू द लोकल ग्रामर स्कूल, इनको भी क्या है वहां की जो सबसे फेमस स्कूल थी लोकल ग्रामर स्कूल, उसके अंदर अपने सारे बच्चों को इन्होंने एडमिशन करवाया था। उसके साथ ही विलियम शेक्सपियर भी क्या थे, अपनी शुरुआती जो स्कूलिंग पढ़ाई होती है इनकी वो कहां पर होती है, लोकल ग्रामर स्कूल के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि जो जॉन शेक्सपियर थे वो अपनी रेपुटेशन के लिए बहुत कुछ करते थे और उनका एक अच्छा नाम था उनके एरिया के अंदर। फिर चलते हैं हम आगे। William Shakespeare would have lived with his family in their house at a Henley Street. William Shakespeare कहाँ पे रहते थे, Henley Street के अंदर, until the turn 18, 18 वर्ष तक वो अपनी फैमिली के साथ हेनली स्ट्रीट के अंदर ही रहते हैं। हेनली स्ट्रीट कहाँ पर आया हुआ है, ये लंदन का ही एक एरिया है, लंदन का ही क्या है, एक एरिया है जहां पर ये लोग रहते थे अपने फैमिली के साथ। और कब तक रहते हैं, 18 वर्ष तक। कब तक, 18 वर्ष तक। शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे। अब शेक्सपियर क्या है, मैरी करते हैं किसके साथ, एनी हैथवे के साथ मैरी करते हैं, एंड हु हैज 26, और जो कितने वर्ष की थी, 24 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 24 वर्ष की। 26 वर्ष की एक लड़की के साथ इनका क्या होता है, विवाह होता है, ये जिसका नाम क्या था, एनी हैथवे। ठीक है। It was a rushed marriage because Annie was already pregnant at the time of his ceremony. ये एक उस तरह की एकदम से होने वाली शादी थी। क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि जो एनी थी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी जब उसकी ये सेरेमनी होती है। जब इसकी शादी होती है तो वो उस समय ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो किसी दबाव में कि बहुत जल्दी से इनको शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि समाज के अंदर जैसे शादी से पहले अगर कोई बच्चा है होता है तो उसमें बदनामी होती है। इसीलिए विलियम शेक्सपियर ने ये कदम उठाया था और उन्होंने बड़ी ही जल्दी से क्या किया था, इनके साथ शादी कर दी थी। ठीक है। टुगेदर दे हैड 3 चिल्ड्रन। अब जब ये साथ में रहते थे तो इनके टोटल कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। देयर फर्स्ट डॉटर, जिसका नाम क्या था, सुजेना, जिसका नाम क्या था, सुजेना इनकी बेटी थी, was born 6 months after the wedding। मतलब इनकी शादी के 6 महीने बाद ही जो बेटी थी, जब ये प्रेग्नेंट थी तो उसका नाम क्या था, सुजेना। जो इनकी 6 महीने के बाद ही इनकी क्या होती है, ये बेटी का जन्म होता है। एंड was later followed by the twins। उसके बाद इनके ट्विंस होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, जिसका नाम है हेमनेट और जूडिथ। हेमनेट और जूडिथ ये 2 क्या होते हैं, बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं ये दोनों। और इनके कितने चाइल्ड थे, 3 चाइल्ड थे, एक लड़की और 2 लड़के थे। हेमनेट डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 11 ईयर। अब क्या होता है कि इस इनके ट्विंस के अंदर से ही हेमनेट का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। जब ये कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था, तभी इसका भी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। फिर देखते हैं शेक्सपियर कैरियर जब स्टार्टेड इन लंदन। अब शेक्सपियर अपने कैरियर के बारे में बताते हैं कि मेरा जो कैरियर है वो कहां से शुरू होता है, लंदन से शुरू होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन से ये सीधे चले आते हैं, एवन से कहां चले आते हैं, ये सीधे लंदन चले आते हैं, और लंदन से ही इनका जो कैरियर है वो क्या होता है, जंप करता है। बट व्हेन डिड ही गो देयर, जब वो वहां जाते हैं, we know Shakespeare twins were baptized in 1585 and that by 1592 his reputation was established in London। अब ये होता है कि जो शेक्सपियर के जो ट्विंस थे वो क्या होते हैं, बैप्टिस्ट होते हैं 1584 में। जब इनके बच्चे की जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके तुरंत बाद ये जब जाते हैं लंदन, तो 1592 तक इनका जो रेपुटेशन है वो लंदन में एक मतलब एक व्यक्ति के रूप में वहां पर स्टैब्लिश हो जाता है। बट द इंटरवेनिंग ईयर्स आर कंसिडर्ड ए मिस्ट्री। लेकिन कुछ सालों तक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब क्या है, रहस्य है, वो उसकी जानकारी अभी भी कहीं पर भी नहीं है कि इन्होंने इस बीच क्या क्या काम किए थे, इस बीच इन्होंने कौन सी परेशानियों का सामना किया था। ऐसी किसी भी चीज का हमें कोई भी अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है।
उसके बाद देखते हैं कि स्कॉलर्स जनरली रिफर्स दिस ईयर्स एज द लॉस्ट ईयर, और बहुत सारे जो स्कॉलर हैं, बहुत सारे राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि इस बीच जो ये समय था 1585 से लेके 1592 का जो 7 ईयर्स थे, उसके बीच में क्या होता है शेक्सपियर के साथ, शेक्सपियर कहाँ रहते हैं, शेक्सपियर कैसे यूज करते हैं अपना ये समय, ये अभी तक किसी भी स्कॉलर के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए सारे स्कॉलर ने इस समय को क्या बता दिया, द लॉस्ट ईयर्स बता दिया। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम इन लंदन शेक्सपियर फर्स्ट प्रिंटेड वर्क वाज पब्लिश, और इसी समय 1592 के बाद लंदन के अंदर इनका पहला जो काम था वो क्या होता है, पब्लिश होता है। दे वर 2 लॉन्ग पोएम्स, और वो स्टार्टिंग समय क्या था, बड़ी बड़ी पोएम्स का था, जिसका नाम क्या था, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस, एक पोएम का नाम क्या था, वीनस एंड एडोनिस। ये कब लिखते हैं, 1593 के बाद। 1593 में इनकी एक पोएम पब्लिश होती है जिसका नाम क्या है, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ए लुरेस, द रेप ऑफ लुरे, ये होती है 1594 में। तो ये दो बड़ी पोयम इनकी 1592 के इनके लॉस्ट ईयर्स के बाद में जब ये वापस लंदन के अंदर आते हैं तो 1592 में इन दो पोयम से इनका वहां लंदन में एक रेपुटेशन स्टैब्लिश हो जाता है। एंड ही ऑल्सो बिकम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलियन मैन, और ये एक क्या होता है, वहां के एक फाउंडिंग मेंबर बन जाते हैं द लॉर्ड चैम्बरियन मैन के, एक कंपनी ऑफ एन एक्टर, और ये कंपनी थी एक्टर्स की जहां पर अभिनेता जो नाटक को खेलते थे, उस कंपनी के ये क्या बनते हैं, एक फाउंडिंग मेंबर, एक मतलब एक बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं। और वहां पर जिसका नाम क्या था, द लॉर्ड चैम्बरलिन मैन, जिसमें एक मैन की जो युवा जो लड़के थे उस जो एक्टिंग में अपना क्या योगदान रखना चाहते थे, उस कंपनी के ये क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेक्सपियर वाज द कंपनीज रेगुलर ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर रेगुलर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ड्रामा प्ले करवाते रहते हैं, प्रोड्यूसिंग ऑन एवरेज 2 प्लेज ए ईयर, और ऐसा माना जाता है कि साल के 2 प्ले तो वो वहां पर किसी भी तरह से प्रोड्यूस करवा ही देते हैं फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। और कब तक, जब तक 20 वर्षों तक ये कंटिन्यू उस कंपनी के अंदर रहते हैं एज ए फाउंडिंग मेंबर, और 20 वर्षों तक हर साल 2 प्ले के साथ ये क्या करते हैं, वहां पर एवरेज रूप से नए नए जो एक्टर्स आते हैं उनको वहां स्टैब्लिश करते हैं, वहां पे उनको एक्टिंग का रोल देते हैं, और उसी के साथ इनकी जो कंपनी है जो चैम्बरलिन मैन, ये काफी अच्छी चलती है। फिर चलते हैं आगे। He remained with the company for the rest of his career. ये कहता है, ये माना जाता है कि ये अपने जीवन के बहुत समय तक इस कंपनी से जुड़े रहते हैं। During which time is evolved in the King's Man under the patron of King James I. ऐसा माना जाता है कि ये जो समय था, ये जो समय जब ये उस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, वो समय ऐसा था, द किंग्स मैन अंडर द पेट्रोन किंग्स जेम्स वन, जब राजा वहां के जो किंग्स जेम्स वन थे 1603, तब तक ये वहां कंपनी के क्या है, मालिकाना हक, एक शेयर होल्डर की तरह वहां पर काम करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम इन द कंपनी शेक्सपियर रोट मेनी ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी, और उस समय तक इन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज भी लिखी, सच एज ए किंग लायर एंड मैकबेथ। किंग लायर और मैकबेथ इनकी सबसे अच्छी ट्रेजेडी मानी जाती है, वो भी कहाँ, उसी कंपनी में रहते हुए जेम्स वन के समय में ये लिखते हैं, as well as great romance like the Winter Tale and the Tempest. The Tempest इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडी मानी जाती है। All together Shakespeare work including 38 plays. टोटल ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 38 प्लेज क्या किए थे, पब्लिश किए थे, जिसमें से 2 नैरेटिव पोएम्स थी। तो क्या थे, नैरेटिव पोएम्स थी, एंड 154 सोनेट्स थे। 154 क्या थे, सोनेट्स थे, एंड ए वेराइटी ऑफ ए अदर पोएम्स, और बहुत सारी ऐसी कुछ पोएम्स थी जिसका हमारे पास पूरी तरह से सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 38 प्लेस थे, 2 नैरेटिव पोएम्स थी, और 154 क्या थे, सोनेट्स थे, जो इनके जीवन काल में ये बताते हैं। एंड
No original manuscripts of a Shakespeare plays are known to exist today. लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज के समय में ऐसा कोई भी ऐसी पांडुलिपि या ऐसा कोई भी हमारे पास अभिलेख नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि हम शेक्सपियर के जो ओरिजिनल जो दस्तावेज है, जो उनके ओरिजिनल हाथों से लिखी गई जो कहानियां, जो लेटर्स हैं, वो हमारे बीच मौजूद है। ऐसा कोई भी वर्तमान में ऐसा प्रूफ हमारे पास नहीं है। इट इज एक्चुअली थैंक टू ए ग्रुप ऑफ ए एक्टर फ्रॉम ए शेक्सपियर कंपनी दैट वी हैव अबाउट हाफ ऑफ द प्ले एट ऑल। आज हम उस कंपनी के ही कुछ एक्टर को हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने कुछ समय तक इन सारे दस्तावेजों को जोड़ जोड़ कर क्या किया, इकट्ठा किया, और विलियम शेक्सपियर के बारे में इतनी सारी बात हमें आज पता है। ये सब उन्हीं जो उनके कंपनी के कुछ एक्टर थे उनका ही योगदान था, क्योंकि वो ही विलियम शेक्सपियर को क्या थे, सबसे अच्छे से जानते थे। दे कलेक्टेड देम फॉर ए पब्लिकेशंस आफ्टर शेक्सपियर डाइड। और इन लोगों ने इकट्ठा करके ये सारी चीजों को विलियम शेक्सपियर के निधन के बाद क्या करवाया, पब्लिश करवाया। प्रिजर्विंग द प्लेस, दिस राइटिंग वर brought together in what he known as the first folio. Folio refers to the size of the paper used. ऐसा माना जाता है फोलियो इन्होंने कुछ सारे लोगों ने ये इकट्ठा करके पब्लिश करवाया, और इन्होंने पता किया कि इनका जो फर्स्ट फोलियो था, फोलियो मतलब एक पत्र था जो पब्लिश करवाया था, और फोलियो को हम क्या कहते हैं, एक साइज का ऐसा एक पेपर जो उसमें यूज हुआ था उनके लिखने में, ठीक है, उस पेपर के बारे में यहाँ बात हो रही है। इट कंटेन 36 ऑफ हिज प्ले। इसके अंदर हमें ऐसा माना जाता है कि इनके 36 प्लेस का नाम वहां पर मिलता है, बट नोन ऑफ हिज पोइट्री। लेकिन उस पेज के अंदर हमें किसी भी तरह से कोई पोइट्री का वहां पर ना कुछ भी ऐसा लिखित रूप से वहां पर नहीं मिलता है। कि उनके प्लेस जरूर मिलते हैं 36, लेकिन इनकी कोई भी कविताएं वहां पर हमें उस पेज के ऊपर अवेलेबल नहीं मिलती। शेक्सपियर सक्सेस इन द लंदन थिएटर मेड हिम ए कंसिडरेबली वेल्थी। ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर को उनके लंदन थिएटर से काफी भारी मात्रा में धन क्या हुआ था, इनको मिला था, जिसकी वजह से विलियम शेक्सपियर हम एक क्या हो गए थे, एक अच्छे पैसे वाले इंसान बन चुके थे। क्योंकि ये गरीब परिवार से आते थे, इतना इनके पास धन नहीं था, लेकिन एक समय के बाद इनको इतना अच्छा एक कह सकते हैं कि एक धनवान व्यक्ति बना दिया था इनकी कहानियों ने, इनके जो ड्रामास थे, इनके जो प्लेस थे, क्योंकि लोगों को काफी पसंद आए थे। और बहुत सारी इनकी चीजों को, इनके जैसे कि ड्रामा थिएटर में चलते थे तो वहां से पैसा मिलता था, इनकी कोई बुक्स थी तो वो पब्लिश होती थी, वहां से पैसा मिलता था। तो बहुत सारी चीजें इनको वहां पर एक मतलब कह सकते हैं कि वेल्थ के रूप में इनको मिलती थी, ठीक है। एंड बाय 1597 he was able to purchase new palace। और इनके पास इतना धन था कि इन्होंने एक न्यू पैलेस को क्या किया, खरीदा। द लार्जेस्ट हाउस इन द ब्रो ऑफ स्ट्रेटफोर्ड एंड ऑवन। और उस स्ट्रेटफोर्ड अपॉन ऑवन जो गांव था इनका, उसमें सबसे बड़ा घर किसका था, विलियम शेक्सपियर का था। ऑल्दो हिज प्रोफेशनल कैरियर वाज स्पेंट इन लंदन। ऐसा माना जाता है कि इनका जो प्रोफेशनल जो कैरियर था वो कहां पर गुजरा, लंदन के अंदर। बट ही मेंटेन्ड क्लोज लिंक विद द नेटिव टाउन। लेकिन हमेशा ये अपनी जो नेटिव, अपनी जो मातृभूमि थी, मातृ जहां पर इनका जो गृह स्थान था, वहां से ये हमेशा क्या थे, जुड़े हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना पीछे का जो बचा हुआ काल स्ट्रेटफोर्ड ओवन के अंदर ही क्या किया था, गुजारा था। फिर हम देखते हैं कि ऑन हिज फादर डेथ इन 1601, जब इनके फादर की डेथ हुई थी 1601 में, विलियम शेक्सपियर इनहेरिटेड द ओल्ड फैमिली होम। तो वो एक पुराने अपने पुश्तैनी घर में रहा करते थे इन हेनली स्ट्रीट, पार्ट ऑफ विच वाज द लीज्ड टू टेनेंट्स। की हेनली स्ट्रीट इनके पुश्तैनी जो घर था, उसमें इनके फादर का जब निधन हुआ 1601 में, वहां पर ही रहते थे। जो कि क्या था, एक टेनेंट्स, एक मतलब कह सकते हैं कि एक चपरे की तरह ऐसा बना हुआ घर था। फर्दर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटफोर्ड फॉलोड। और उसके बाद जब ये खुद कमाने लग गए तो इन्होंने अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी जो इन्वेस्ट की वो कहां पे की थी, स्ट्रेटफोर्ड के अंदर, including the purchase of 107 acres of a land in 1602। और उन्होंने वहीं पर 107 एकड़ की जो भूमि है वो 1602 तक इन्होंने क्या की थी, खरीद ली थी,
ठीक है। शेक्सपियर डाइड इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन ओवन, शेक्सपियर के जो निधन है वो अपने निजी गांव स्ट्रैटफोर्ड ऑन ओवन को 23 अप्रैल 1616 में होता है। 23 अप्रैल 1616 में इनका डेथ होता है एट द एज ऑफ 52। कितनी एज में? 52 वर्ष की एज में। ही बरीड द सेंचुरी ऑफ द पेरिस चर्च, इनको कहां पर दफनाया गया है? सेंचुरीज ऑफ द पेरिस चर्च में, जो कि कहां पर है? होली ट्रिनिटी। और ये होली ट्रिनिटी कहां पर है? लंदन के अंदर। वहीं पर इनको क्या किया गया है? दफनाया गया है। और यहीं पर विलियम शेक्सपियर का 52 वर्ष की एज में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और ये जो बातें थी इस क्लास के अंदर, इन विलियम शेक्सपियर के बारे में जो इंट्रोडक्शन था, ये मैंने कहीं अलग अलग जगह से इंट्रो करके एक जगह पर लाने की पूरी कोशिश की है। और इतनी सारी बातें विलियम शेक्सपियर के लिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो बातें हैं वो हर जगह लिखी हुई नहीं होती। मैंने आपको इस क्लास में एक ही जगह पर ये सारी बातें बता दिए। तो आप इन सब चीजों का नोट्स बनाना, और ये आपके एग्जाम के समय में आपकी काफी मददगार साबित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको एक नई क्लास में मिलता हूं।